स्टूडेंट्स, इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ इससे पहले हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन प्रोसेस आखिर होती क्या है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में सिंपली क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग या कोई अनदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से गैसेस को अपने बॉडी के इनसाइड इनटेक करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे और उस गैसेस को बॉडी के आउटसाइड फिर से वो क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की कंडीशन में बोलें तो ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से इनटेक करते हैं और उसको रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, जब वो ऑक्सीजन कन्वर्ट होके क्या करेगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करेगा, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको क्या करेगा, बॉडी के आउटसाइड रिलीज़ कर देगा। ठीक है, वैसे ही क्या है, जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है उन डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म में अगर आप देखो, जैसे क्या है अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा अपने क्या करेगा, जो उसका बॉडी सरफेस है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अमीबा एंड पैरामीशियम, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। पैरामीशियम रेस्पायर थ्रू देयर बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस इट मीन्स उनकी जो बॉडी की आउटर सरफेस है, आउटर स्किन है, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या करेगा, उसकी जो मॉइस्ट स्किन होगी, ठीक है, मॉइस्ट स्किन, रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन, जो उसकी आउटर साइड स्किन होगी मॉइस्ट मीन्स उसके आउटर साइड म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर केमिकल्स प्रेजेंट्स होता है, सब्सटेंसेस प्रेजेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से उसका स्किन क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट रहता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो उसकी मॉइस्ट स्किन होगी उस स्किन के थ्रू ऑलवेज वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे कुछ बर्ड्स हैं, अगर हम बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स एंड मैमल्स, जैसे हम ह्यूमन बींग्स, मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। हम क्या करते हैं, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। अब अभी आज इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि लंग्स के थ्रू हम मैमल्स कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर हम एम्फीबियन की बात करें, एम्फीबियंस सिंपली क्या, फ्रॉग के रेस्पिरेशन की बात करें तो फ्रॉग क्या करेगा, रेस्पिरेशन करता है स्किन एंड लंग्स। स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करेगा और क्या करेगा, लंग्स के थ्रू भी क्या करता है, वो रेस्पिरेशन करता है। एम्फीबियन से जब वो क्या करेगा, टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे आएगा तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, एक्वाटिक कंडीशन पे जाएगा तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, अब हम कुछ फिशेस की बात करते हैं। फिश और एक्वाटिक एनिमल्स। फिशेस है, आपको पता है वो क्या होते हैं, वाटर में लिव करते हैं, तो वाटर में उनको रेस्पायर करने के लिए इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट्स होते हैं लंग के इस प्लेस पे, दैट इज गिल्स के थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस को करते हैं। मीन्स यहाँ पे एक बात क्लियर है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास क्या होगा, डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, जिसके थ्रू वो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा, लंग्स के थ्रू वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ह्यूमन बींग्स में क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मेन जो ऑर्गन है, उस मेन ऑर्गन को हम बोलते हैं लंग्स। ह्यूमन बींग्स के पास वन पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होता है, उसमें जो राइट लंग्स है उसका साइज एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग क्या होता है, थोड़ा सा लार्जर होता है। इट मीन्स जो लेफ्ट लंग्स होगा उसका साइज थोड़ा सा क्या होता है, स्मॉलर होता है कंपेयर देन राइट लंग्स। रीज़न है क्योंकि क्या होगा, जो हर्ट है वो हर्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड के लंग्स के पास। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखो, लेफ्ट साइड के लंग्स के पास क्या हर्ट प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो लेफ्ट साइड का लंग्स है इसकी साइज़ क्या होगी, थोड़ी सी स्मॉलर होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो फ्लो होगा एयर का, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो नोज़ है उस नोज़ के पास क्या होगी, नॉस्ट्रिल प्रेजेंट्स होगी, और अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं नेसल कैविटी। नेसल कैविटी एंड बकल कैविटी, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस है। अब ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, सिर्फ नोज के थ्रू ही एक्सचेंज गैसेस को इनटेक करते हैं या
एक्सहेल करते हैं, बट ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, माउथ के थ्रू भी इनहेल कर सकते हैं और एक्सहेल कर सकते हैं, और नोज के थ्रू भी इनहेल और एक्सहेल दोनों कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ तक क्या होगा, जो नेसल कैविटी है और बकल कैविटी है, इन दोनों का जो क्या होगा, कॉमन पासेज प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इस कॉमन पासेज को हम बोलते हैं फेरिंग्स। तो ये कॉमन पास है, इस कॉमन पास को बोलते हैं फेरिंग्स। मीन्स जो कॉमन पास है, यहाँ से क्या होगा, फूड भी मूव करेगा माउथ के ओरल कैविटी के थ्रू। अगर हम फूड लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, तो यहाँ से क्या होगा, फूड भी फ्लो करेगा और एयर भी क्या होगा, यहीं से जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट बिलो क्या प्रेजेंट होगा, लैरिंग्स प्रेजेंट होगा। लैरिंग्स और साउंड बॉक्स। लैरिंग्स को ही क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स, जो क्या होगा हमारे ये जो थ्रॉट स्ट्रक्चर है, इसी को थ्रॉट, फेरिंग्स को ही हम क्या बोलते हैं, थ्रॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो लैरिंग्स तक पहुंचेगा, इट मीन्स लैरिंग्स, और यहाँ पे क्या होगी, एपिग्लॉटिस भी प्रेजेंट होगा। मीन्स यहाँ इससे ऊपर क्या होगा, जो फूड पाइप होगा और जो विंड पाइप होगा, विंड पाइप दैट इज ट्रैकिया। तो इस ट्रैकिया, इसको हम बोलते हैं विंड पाइप, और ओइसोफेगस उसको हम बोलते हैं फूड पाइप। तो ओइसोफेगस और ट्रैकिया दोनों क्या होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो पीछे के साइड क्या होगा, इसके फूड पाइप प्रेजेंट होगा, जहाँ पे क्या होगा, फेरिंग्स स्वाइलिंग में क्या करेगा, हेल्प करेगा फूड्स को निगलने में, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैकिया के थ्रू एयर यहाँ तक पहुँचेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे ब्रांचेज हैं, किसकी ब्रांचेज हैं, लंग्स के अंदर ब्रोंकाइस की ब्रांचेस क्या होंगी, यहाँ पे प्रेजेंट्स होंगी। ब्रोंकाई जो मेन ब्रांच है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई की जो ब्रांचेज हैं, इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और जो इसका एंड पार्ट है, मीन्स ब्रोंकियोल्स का जो टर्मिनल पार्ट है, उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई और एयर सैक। एल्वियोलाई और एयर सैक, यहीं से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म होगा। अभी हम देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोसेस कैसे होगी। तो नेसल कैविटी प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, यहाँ से हमने जो इन्वायरमेंट में गैसेस थे, उन गैसेस को हमने क्या किया, इनटेक किया, ठीक है। माउथ के थ्रू किया या नेसल कैविटी के थ्रू किया, तो वो एयर यहाँ से आया, वो एयर यहाँ से फ्लो करता हुआ, बकल कैविटी से भी फ्लो करता हुआ, लैरिंग से होते हुए ये एयर कहाँ पे पहुँचा, हमारे ट्रैकिया में पहुँचा। इट मीन्स सबसे पहले एयर कहाँ पे पहुँचेगा, ट्रैकिया में पहुँचेगा, जो हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद ये एयर यहाँ से क्या होगा, जो ब्रोंकाई है, जो मेन ब्रांच है यहाँ पे ब्रोंकाई, उस ब्रोंकाई के थ्रू क्या होगा, एयर मूव करता हुआ जाएगा, और उसके बाद ये पहुँचेगा कहाँ पे, ब्रोंकियोल्स के पास, ठीक है। ब्रोंकियाइज के बाद ब्रोंकियोल्स तक पहुँचेगा, और ब्रोंकियोल्स के बाद ये पहुँच जाएगा कहाँ पे, एल्वियोलाई में या एयर सैक में पहुँचेगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में आप सिंपली देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। तो इनहेल करने के लिए क्या होगा, जो यहाँ पे कैविटी है, मीन जो लंग्स है, यहाँ पे क्या होगा, एयर पार्शियली स्टोर्ड होगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। तो स्पेस यहाँ पे जो प्रोवाइड होता है, वो टू प्रोसेस के थ्रू प्रोवाइड होगा। जो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डायाफ्राम, ये डायाफ्राम, और जो यहाँ पे रिब्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड कराने के लिए। क्या होगा, यहाँ पे जो रिब्स है, इसमें जब अपवर्ड मूवमेंट होगा, एंड जो डायाफ्राम है, इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। एक्सपेंडेशन नहीं, कॉन्ट्रिक्शन होगा। तो कॉन्ट्रिक्शन होगा, ये क्या होगा, डाउन साइड मूव करेगा, डाउन साइड मूव करेगा। तो इसके नीचे क्या है, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। तो वो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर डाउन साइड लगेगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से हम ले रहे हैं तो यहाँ पे बहुत फोर्सफुली हम उसको इनटेक करते हैं, तो फोर्सफुली अगर करेंगे तो वो क्या होगा, डिजीज होगी। अभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डायाफ्राम क्या होगा, डाउन साइड मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्पेस है, वो स्पेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, स्पेस ज़्यादा होगा, एज वेल एज प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे एयर का कम होगा। एयर प्रेशर कम होगा, तो यहाँ से क्या होगा, एयर प्रेशर, जब हम एयर को इनटेक करेंगे तो ये इजीली क्या हो जाएगा, ब्रोंकाइस तक क्या होगा, एल्वियोलाई या जो एयर सैक है, वहाँ तक एयर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस आती है कि अगर हमने इनटेक किया तो एयर उसके बाद क्या होगा, हमारे बॉडी में मूवमेंट कैसे करेगा, ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस है, देखो क्या है। अगर हम यहाँ पे एल्वियोलाई सैक को बनाते हैं, ठीक है, एल्वियोलर सैक है, और यहाँ पे इसके साथ क्या होंगे, बहुत सारे ब्लड
कैपिलरीज प्रेजेंट्स होंगे, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वीन्स, ठीक है। पल्मोनरी वीन्स यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा और पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एल्वियोलाई मीन्स एल्वियोलर सैक, उसका मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स हमने जब इनहेल किया तो ऑक्सीजन या जो गैसेज हैं ये गैसेज कहाँ पे आके पहुँची, यहाँ पे स्टोर हुई एल्वियोलर सैक और एयर सैक में। एयर सैक में आई तो यहाँ पे क्या होगा, इसका प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इससे पहले जो ऑक्सीजन आया था वो क्या हो गया, रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो चुका है और उसने क्या किया, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर दिया। इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगी दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस हमें पता है, मूवमेंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, लो है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या हो गया, हाई हो गया जब हमने इनहेल किया। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूज़न प्रोसेस होगी। तो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होंगी, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, पल्मोनरी दोनों ही होते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वीन्स। हम अभी वीन्स की बात करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे अभी इनहेल प्रोसेस को समझ रहे हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी वीन्स है, पल्मोनरी वीन्स में क्या होगा, यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होगा और उस ब्लड में क्या प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। जब ये ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड करेगा तो क्या होगा, ये पूरे बॉडी में क्या होगा, सर्कुलेट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस है, मेन सिंपल प्रोसेस है, दैट इज डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे गैस इनटेक हुआ, इनहेल हुआ, गैस यहाँ पे आया। इट मीन्स अगर हम सिंपली देखें तो यहाँ पे एक प्रोसेस हुआ, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो ह्यूमन बीइंग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें बेसिकली 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है ब्रीथिंग और दूसरा क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस इसमें होती है ब्रीथिंग, सेकेंड होती है इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सिंपल प्रोसेस यहाँ पे देखो, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, ब्रीथिंग प्रोसेस में ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, जो इनहेल कर रहा है और जो एक्सहेल कर रहा है, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो हो रही है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक है। इनहेल किया, वीन्स थी, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ, ऑक्सीजन आया, और वैसे ही क्या होगा, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, मीन्स सेलुलर रेस्पिरेशन को परफॉर्म करेगा, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के भी क्या करेगा, यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एल्वियोलाई में जाएगा। जो हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के आउटसाइड रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। सेलुलर रेस्पिरेशन, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो हम ह्यूमन बींग्स की बॉडी में होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन भी परफॉर्म होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, उन रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा।